नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, पॉलिटी का जो चैप्टर फर्स्ट है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन घटना चक्र की किताब में दिया हुआ है, जो घटना चक्र बुक में दिए हुए उसको हम एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे, ताकि आपका रिवीजन अच्छा हो सके। तो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा जो है 1774 में जो है स्थापना की गई थी इस सर्वोच्च न्यायालय की, है ना। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। यानी केवल एक क्या कह रहा है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, इसका जो दूसरा है वो है मजिस्ट्रेट न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये गलत हो जाएगा, इसका एम पे हो जाएगा, है ना। एम पे जो थे, जैसा कि हमने पढ़ा है कि एम पे जो है इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों, जो इसका देखेंगे, जो इसका सूची 1 है, इसमें है ए में है नियंत्रण परिषद की स्थापना। तो इसका स्थापना जो है वो इसका पिट्स का भारतीय अधिनियम जो है इसके आधार पे किया गया था, है ना। दूसरा नंबर है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है दोस्त नियामक अधिनियम 1773 के द्वारा 1774 में किया गया था। तीसरा नंबर है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा जो है इंग्लिश मिशनरियों को जो है भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी। और डी है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो दोस्तों, ये जो है चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा जो है ये प्रदान किया गया था। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, है ना। यानी निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो दोस्तों, जो है ये इसमें 3 जो है मुख्य चीज़ है। पहला है 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, और तीसरा है प्राच्यविद एवं आंग्लिक विवाद, है ना। यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2, 3 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है किस भारत अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1813 का चार्टर अधिनियम। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो 1813 के जो चार्टर अधिनियम जो है के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए तथा भविष्य में भी कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए हैं दोस्तों। तो इसका जो कथन नंबर 1 और 2 है ये दोनों सही है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। और दूसरा है इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया। यानी 2 जो है इसका ये कथन सही है। तीसरा कथन यह हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो दोस्तों, इसका सही हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। तो दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं यहाँ पे। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, कर्म, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। दोस्तों, इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। यही जो चैप्टर फर्स्ट में पॉलिटी के घटनाक्रम, ये घटना चक्र वाले बुक का जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें इतने ही क्वेश्चन दिए गए थे। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा।
चैप्टर 2 के लिए आप वीडियो का इंतज़ार करें, जल्द ही आपके पास ये वीडियो अवेलेबल होगा। धन्यवाद।